हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दुर केमिस्ट ऑफिशियल। और यहाँ पर हमने शुरू की हुई है एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री की क्लास, फ़िज़िकल क्लास हमने शुरू की है यूनिवर्सल प्रोफेसर अकेडमी में। फैज़ मोहम्मद रोड पे ये अकेडमी मौजूद है। आप लोग वहाँ पर हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास 11 दिसंबर से शुरू हो रही है, फ्रॉम 11 दिसंबर। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने टेस्ट लिया हुआ था। उस टेस्ट में हमने स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करनी थी कि हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या है और हमने किस लेवल पे लेके जाना है। हायर लेवल पे लेके जाना है या उसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बुनियाद पर लेके जाना है, कौन सा हमारा साइड होना चाहिए। और हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास है इसमें हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स में हम फर्स्ट ईयर को फोकस करेंगे और यहाँ पर हम 6000 MCQs डिस्कस करेंगे। ये 6000 MCQs ये ऑनलाइन भी होंगी और फिज़िकल क्लास में भी डिस्कस की जाएगी। साथ दीजिएगा और अपने दोस्तों को हमारी क्लास की तरफ बुलाते जाइएगा। मेरी क्लास एंट्री टेस्ट की टाइमिंग केमिस्ट्री की दैट इज़ फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock। ये 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। आते ज़रा स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। वो जो हमने टेस्ट लिया हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट, उस स्क्रीनिंग टेस्ट की जो की बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं बॉयज़ अपने डिस्कशन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, एटॉमिक साइज डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप लोग आप लोग जानते हो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम खड़ी होती है जिनकी तादाद 18 है। ये जो 18 ग्रुप्स हैं इनमें कहता है अगर आप ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हो, नीचे आते हो, तो एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज। अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि जो आप ऊपर से नीचे आते हो शेल्स की तादाद एटमों में बढ़ती जाती है। शेल्स की तादाद एटमों में क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। इसलिए डाउन द ग्रुप हमेशा आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। Atomic size what? Increases. So the option is what? The option is alpha. Number 2, the correct order of atomic size. Correct order of atomic size. The correct order of atomic size. The correct order of atomic size is what? पहला हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है कहते हैं लिथियम का साइज बड़ा है पोटेशियम से। नो, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लिथियम के अंदर 2 शेल हैं और पोटेशियम के अंदर 4 शेल हैं। तो कहते हैं लिथियम का साइज बड़ा है पोटेशियम से। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऑप्शन बीटा क्या बोल रही है कि सीजियम का साइज बड़ा है किस चीज़ से? पोटेशियम से। और पोटेशियम का साइज बड़ा है किस चीज़ से? लिथियम से। बिल्कुल सही है। सीजियम के अंदर 6 शेल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और पोटेशियम के अंदर 4 शेल हैं, 1 2 3 4। लिथियम के अंदर कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। तो आप चेक करें कहते हैं सीजियम का साइज बड़ा है किससे? पोटेशियम से। ना, पोटेशियम से। और पोटेशियम का साइज बड़ा है किस चीज़ से? लिथियम से। सो विच वन इज करेक्ट? द बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला, which one is correct set of isoelectronic species? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ से मुराद ऐसी स्पीशीज़ जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो? सेम हो। जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो? सेम हो। हम उन्हें बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हाइड्रोजन, ऑप्शन अल्फ़ा, ऑप्शन क्या रही? अल्फ़ा, हाइड्रोजन और लिथियम +2 और हाइड्राइडाइन।
नो, इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस टू के अंदर, और हाइड्राइडन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्राइडन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे मुराद ये आपस में सेम नहीं है। बीटा में आ जाए, बीटा ऑप्शन में, बीटा ऑप्शन में देखिए, बीटा ऑप्शन में क्या आ रही है? बीटा ऑप्शन में ये आ रही कि हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके? हाइड्राइड आयन के इलेक्ट्रॉन बराबर है, हाइड्राइड आयन के इलेक्ट्रॉन बराबर है किस चीज़ के? लिथियम आयन के, ठीक है। और लिथियम के बराबर है किसके? और लिथियम के बराबर है किसके? लिथियम के बराबर है नाइट्रोजन के। नो, ये मुमकिन नहीं है, नो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, लिथियम के अंदर 3, और अभी जो बाकी 2 एक निकाली हुई है, तो कितनी आ रही है? 2, और यहाँ पर एक लिया हुआ है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा ले लिया, माइनस हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पर भी 2। तो इन हाइड्रोजन में 2 आ रही है, इस लिथियम में 2 आ रही है, मगर इस नाइट्रोजन में कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट, हाइड्रोजन है, लिथियम है, कार्बन है। हाइड्रोजन है, लिथियम है और कार्बन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इनका भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है और वो हमारा सही ऑप्शन है। इसे हम इन ट्रीटस में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए जी, मालूम करते हैं कैसे सही है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो फरमाइए कि बोरोन के अंदर क्या है? बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इस वक्त बोरोन -1 है, तो कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इससे मुराद बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इस वक्त न्यूट्रल है, कार्बन के पास है भी 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए, कार्बन के बाद कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इस वक्त नाइट्रोजन किस चार्ज में है? +1 चार्ज में, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 6। तो नाइट्रोजन केटायन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन -1 के पास भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। इससे मुराद इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 4, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड। ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो? सेम हो, हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। यस, आइसोटोन्स किसे बोलते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद सेम हो। आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो। आइसोबार्स किसे बोलते हैं? जिनका मास सेम हो, जिनका क्या हो? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मगर मास क्या हो? सेम हो, हम बोलते हैं आइसोबार्स। ये तीनों वर्ड याद रखना। एक वर्ड है आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप के होता ये है, आइसोटोप में होता ये है कि आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात कर लें किस चीज़ की? आइसोबार्स की। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार्स ऐसे एटम्स हैं, ऐसे डिफरेंट एटम हैं जिनमें क्या होता है? जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं, मास सेम होती है, मासेस सेम मासेस। ऐसे एटम जिनके मासेस क्या हो? सेम हो, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटोन्स? व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होती हैं? आइसोटोन्स हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो। जिनके पास न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं भैया? आइसोटोन। तो वो कहता है द एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज व्हाट? आइसोटोन्स। तो हमारे ऑप्शन क्या आ रही है? आइसोटोन आ रही है। विच वन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप? प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रिशियम? तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? ट्रिशियम आ रही है।
क्या है भैया, ट्रिशियम। नेक्स्ट, सोडियम हैज़ लार्जर साइज देन सोडियम केटाइन। क्या ये सही है? सोडियम का साइज सोडियम केटाइन से बड़ा होता है। सोडियम का साइज, सोडियम एटम का साइज सोडियम केटाइन से बड़ा होता है। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना, हर एटम का कोई भी एटम हो, अगर उस एटम का केटाइन है, उस एटम का एनाइन है और उस एटम का न्यूट्रल एटम है, हर एटम का जो एनाइन होता है वो उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ये सेंटेंस याद रखना, हर एटम का जो एनाइन होता है वो उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है और उसका जो पेरेंट एटम होता है वो फिर उसके केटाइन से बड़ा होता है। इससे मुराद है कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है? एनाइन का, फिर उसके एटम का, फिर उसके केटाइन का। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सोडियम का साइज़ बड़ा है सोडियम केटाइन से, मतलब सोडियम का साइज़ बड़ा है सोडियम केटाइन से। यस, बिल्कुल सही बोला। इसमें द ऑप्शन अल्फा इज़ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है ये। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ डिश फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से चूंकि आइसोटोप्स के मासेस डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। सो ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट, आइसोबार्स हैव, क्या भैया? आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट। आइसोबार्स के क्या होते हैं? एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, यस, मगर इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट। प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर या आल्सो प्रोटॉन नंबर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रही है। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, फ्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 9, आर दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या इनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? यस और नो? नो, इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि एक में 6 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है, इन्होंने कोई आयन भी नहीं बनाया हुआ। एक में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 9 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला नंबर 10, लिथियम हैज़, क्या भैया? लिथियम है और हाइड्रोजन है और हाइड्राइड आयन है, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे मगर एक निकाल दिया है, +1 है, तो कितने रह गई है? तो कितने रह गई? यहाँ पर रह गई है 2 इलेक्ट्रॉन। चले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट, हाइड्राइड आयन में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक इस के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, तो इस माइनस की वजह से इसके ऊपर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या चेक कर ले सब में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है या नहीं है? इससे मुराद इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, इसलिए इन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। क्या कहते हैं भैया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। नेक्स्ट, electron affinity has relation with nuclear charge. Electron affinity has relation with relation with nuclear charge. electron affinity का न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है, इनवर्स है, बोथ है, नन है। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, what is electron affinity? Electron affinity से मुराद है the amount of energy released
when an electron is added to a neutral atom, जब किसी न्यूट्रल एटम में आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब ज़्यादा होगी? जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर उससे वहाँ से एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा खारिज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी भैया न्यूक्लियर चार्ज। क्या भैया? न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज डैश रिलेशन विद न्यूक्लियर चार्ज। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। कौन सा भैया? डायरेक्ट। ये याद रखिए, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन 12वां, आयनाइजेशन एनर्जी इज डैश प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इज डैश प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज, डैश प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज में क्या इनवर्स रिलेशन है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल हैज़ इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक साइज। सही है। जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, कम एनर्जी दरकार होगी। और अगर एटम का साइज क्या होगा? अगर एटम का साइज कम होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। सही है। सो इसलिए देयर इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी हैज डैश प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिए। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ये याद रखना, ये याद रखना। सही है। आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो, उसमें पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हो तो एटमों का साइज कम होता जाता है। एटमों का साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जब एटमों की साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? एटमों की साइज, जब एटमों की साइज कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है। याद रखिए, पीरियड में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। पीरियड में ये क्या होती है? बढ़ती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, एंड दैट इज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन ग्रुप और इन पीरियड। तो इसका ऑप्शन है इन पीरियड, बीटा ऑप्शन है इन पीरियड। याद रखिए, शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पर मेंटेन रहती है, कहाँ पर कांस्टेंट रहती है? पीरियड में। पीरियड में जब आप जा रहे होते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो शेल नंबर इंक्रीजेस, शेल न बढ़ रहे ना कम हो रहे। ये तो आप लोगों को पता है कि पीरियड में शेल की तादाद न बढ़ती है ना कम होती है। और शील्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रही है? शेल की तादाद पर। तो जब शेल की तादाद रिमेन कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द पीरियड। ये याद रखना। मगर ग्रुप में क्या है? जब आप ग्रुप में नीचे आते हो तो शेल की तादाद बढ़ रही है, और जो शेल की तादाद बढ़ती है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी शेल नंबर या नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। सही है। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। जितने शेल बढ़ाओगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ये याद रखना। तो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उसमें ग्रुप में, जबकि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पर, नंबर ऑफ शेल्स पर, या नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन पर। तो इसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये मोर अप्रोप्रिएट है, ये बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस तरह दिए जाते हैं जिसमें अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो दो सही आंसर थे। दो नहीं है, आपने फिर मोर अप्रोप्रिएट देखना है कि कौन ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर मोर ज़्यादा सही ये है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा अंदर शेल की बात हो रही, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ख़ास कर डिपेंड करती है अंदरूनी शेल पर, बैरूनी शेल पर नहीं, अंदरूनी शेल पर। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 16, इन ग्रुप में द शील्डिंग इफेक्ट, ग्रुप में शील्डिंग, अभी मैंने बताया कि ग्रुप में अगर आप आते हो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज, तो इसका आंसर क्या है भैया, इंक्रीज। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो अंदरूनी शेल बढ़ते जाते हैं, और जो जो आप नीचे आते जाते हैं अंदरूनी शेल बढ़ते जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मस्ट हैव स्मॉल साइज, लार्ज साइज, बोथ, नन। स्मॉल साइज, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक साइज, विद व्हाट, विद एटॉमिक साइज। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डैश प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियर चार्ज में कौन सा रिलेशन है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। याद रखिए, एक पीरियड में, अगर आप याद रखो, एक ही पीरियड में अगर आप एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतनी उतनी आपके पास क्या होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज 7 है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज 8 है और फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज 9 है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा पीरियड में उतना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। इससे मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद व्हाट, विद न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड में जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है या डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन इज व्हाट, डिक्रीजेज। ये याद रखिए, जब आप एटॉमिक साइज, जब आप पीरियड में जाते हो तो एटमों की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये याद रखना, जब आप लोग अलोंग द पीरियड जाते हो हमेशा एटमों का साइज कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है और उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका एटम का साइज छोटा हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, आइसोटोप्स हैव डैश केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम, डिफरेंट, बोथ, नन। तो इसका आंसर है सेम, क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ये मैंने कल आप लोगों को क्लास में पढ़ा दिया कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि इनका साइज, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डैश डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाते हुए ग्रुप में बढ़ती है या कम होती है। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो एटमों का साइज क्या हो रहा है, एटमों का साइज बढ़ रहा है। एटमों का साइज क्या हो रहा है, एटमों का साइज बढ़ रहा है, ये याद रखना। और एटम के साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इनवर्स रिलेशन है। अगर आप नीचे जा रहे हो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका ऑप्शन क्या है, बीटा ऑप्शन है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो ग्रुप में तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, केटाइन हैज़ ग्रेटर साइज देन एटम एंड एटम हैज़ ग्रेटर साइज देन एनाइन। क्या ये सही है, नो ये सही नहीं, ये इनकरेक्ट है, गलत है, ये गलत है। क्या बोल रहा है, कहता है केटाइन का साइज बड़ा है किससे, एटम से, और एटम का साइज बड़ा है उसके एनाइन से। नो ये सही नहीं है, ये सही है। एनाइन का साइज बड़ा है एटम से और एटम का साइज बड़ा है किस चीज़ से, केटाइन से। तो ये जो हमारे पास दिया गया है ये सही नहीं है, तो इनकरेक्ट है। अच्छा, अगला देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, केटाइन फॉर्मेशन इज, केटाइन फॉर्मेशन किसका बनना, केटाइन का बनना, केटाइन से मतलब पॉजिटिव चार्ज का बनना, किसका बनना, पॉजिटिव चार्ज का बनना, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी का बनना, सोडियम का बनना, पोटाशियम का बनना, किसी का बनना। चलिए जी, तो केटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बोथ ऑफ देम नन ऑफ देम। कोई भी केटाइन जब आप लोग बनाते हो तो आप क्या करते हो, उस एटम को एनर्जी देते हो ताकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सको, निकाल सको, ताकि उस इलेक्ट्रॉन क्या कर सको, निकाल सको। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी एटम से ये स्पॉन्टेनियस अमल नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होता। इसको हम करते हैं किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से। किसकी मदद से भैया, एनर्जी की मदद से। तो जब आप एनर्जी देते हो केटाइन को बनाते वक्त, इसलिए हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज व्हाट, एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज व्हाट, एंडोथर्मिक। अगला आयनाइजेशन एनर्जी इज, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमने आयन बनाना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो किसी एटम में से, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा हम बाहर से देते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है। ये बाहर नहीं निकलती बल्कि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है भैया, एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केटाइन हैज डैश साइज देन पेरेंट एटम। केटाइन और पेरेंट एटम में कौन और साइज का आर्डर क्या है, कौन बड़ा है, केटाइन बड़ा है या पेरेंट एटम बड़ा है। तो हमें पता है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि सबसे बड़ा एनाइन है, ये याद रखना, फिर उसका पेरेंट एटम है, फिर बड़ा कौन है, फिर बड़ा केटाइन है, सही है। अच्छा, तो पेरेंट एटम बड़ा है और केटाइन छोटा है, तो हम बोलेंगे केटाइन इज स्मॉलर देन व्हाट, केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो केटाइन हैज डैश साइज देन पेरेंट एटम, ग्रेटर लोअर, तो इसका ऑप्शन बीटा आ रहा है, लोअर। क्या भैया, लोअर। केटाइन हैज लोअर साइज, केटाइन हैज व्हाट, केटाइन हैज लोअर साइज देन व्हाट, पेरेंट एटम, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन इंशाल्लाह कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों का बाकी की जो है दूसरे पार्ट में वीडियो में हम बना देंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म करें मेरे क्लासेस के हवाले से, एंट्री टेस्ट के क्लासेस के हवाले से, ताकि हमारे क्लासेस का कोर्स वक्त पर शुरू हो सके। हमारे क्लास में हम इंशाल्लाह स्पेस देंगे 150 स्टूडेंट को, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। 144 स्टूडेंट इस वक्त आ चुके हैं क्लासेस में। काइंडली आप लोग भी अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को मेरे क्लास की तरफ बुलाते जाइएगा, मेरे ऑनलाइन MCQs की तरफ, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।